नमस्कार बच्चों। तुलसी की भावुकता आलोचना के दूसरे भाग में हम लोगों ने जाना कि कवि तुलसी ने किस प्रकार प्रत्येक मानव परिस्थिति में अपने को डालकर जीवन का अनुभव किया और राम कथा के माध्यम से उन सभी भावों की बड़ी कुशलता से अभिव्यक्ति की। आज इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तुलसी ने मानवीय प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किस प्रकार प्रकट किया है। कवि तुलसीदास ने सुंदरकांड में बाल विनोद की झांकी दिखाई है। साथ ही कवितावली में लंका दहन का बड़ा विस्तृत, भयाकुल और आवेगपूर्ण चित्रण किया है। इसमें विभत्स रस के दर्शन होते हैं। रौद्र का तांडव देखने लायक है। शुक्ल जी कहते हैं कि वीर रस के उदाहरणों से लंका कांड भरा पड़ा है। उत्साह नामक भाव की व्यंजना अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची। युद्ध के दृश्य का चित्रण बड़ा उग्र और प्रचंड है। शुक्ल जी के अनुसार कवि ने वीर रस का वर्णन 3 शैलियों के भीतर दिखाया है। पहली, प्राचीन राजपूत काल के चारणों की छप्पे वाली ओजस्विनी शैली के भीतर। दूसरी, फुटकरीय कवियों की दंडक वाली शैली के भीतर। और तीसरी, निज की गीतिका वाली शैली के भीतर। इस प्रकार कवि ने स्वयंवर में धनुष चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण का उत्साह और धनुर्भंग की प्रचंडता का वर्णन भी वीरोल्लासपूर्ण किया है। धनुर्भंग के इस वर्णन में शुक्ल जी कहते हैं कि कोई पूछ सकता है कि इसमें उत्साह का आलंबन क्या है। धरती पर पड़ा हुआ धनुष तो ललकार नहीं रहा। इसका उत्तर वे देते हैं कि यहाँ उत्साह का आलंबन कोई विकट या दुष्कर कर्म ही है। इसी प्रकार कवि ने अद्भुत रस का भी बड़ा ही सशक्त वर्णन किया है। हनुमान जी पहाड़ हाथ में लिए आकाश मार्ग से अपूर्व वेग के साथ उड़े जा रहे हैं। गगनमंडल के बीच पहाड़ की एक लीक सी बंध जाना कोई साधारण व्यापार नहीं है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण अत्यंत गंभीरता से किया है। अत्यंत वेग से गमन करती हुई वस्तु की एक लकीर सी बन जाया करती है। इस बात पर कवि की दृष्टि गई। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए कवि की आंखें खुली रहनी चाहिए और सबका प्रभाव ग्रहण करने के लिए उनका हृदय खुला रहना चाहिए। इसी प्रकार अद्भुत रस के इस आलंबन द्वारा गोस्वामी जी विश्व व्यापार ग्राहिणी सहृदयता को लक्षित करते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि गोस्वामी जी ने अपनी परिष्कृत और गंभीर रुचि का परिचय अलंकारों की योजना में बराबर दिया है। लंका दहन के प्रसंग में हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ इधर उधर घुमाते हैं। वहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा और संदेह का प्रकृत स्वरूप खोल दिया है। पथिक वेश में राम लक्ष्मण के वन मार्ग में जाने पर गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, तहाँ तहाँ मेघ करहीं नभ छाया। मेघ भी आपके ऊपर छाया करते होंगे, ऐसी शुक्ल जी का मानना है। और वो कहते हैं कि इस कथन के द्वारा जिस प्रताप की व्यंजना इष्ट होगी वह उत्प्रेक्षा का हेतु हो जाएगा। इसी प्रकार मानस में छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना गोस्वामी जी ने जिस मार्मिकता से की है उसे मानवीय प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट होता है। लोकमत पर सीता को वन भेजने पर जब लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर आँखों में आंसू भरे लौट रहे हैं, उस अवसर पर सीता का उदासीन भाव प्रकट करना कितना स्वाभाविक है। दीन बंधु दयालु देवर देखी अति अकुलानी, कहती वचन उदास तुलसीदास त्रिभुवन रानी। यथार्थ में उदासीनता नहीं होगी। शुक्ल जी कहते हैं, यह विषाद शोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शैथिल्य है। इसी प्रकार केकई को समझाते हुए मंथरा के मुख से भी उदासीनता की व्यंजना गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिकता से कराई है। शुक्ल जी मानते हैं कि हिंदी के कवियों में तुलसी जैसे भावुक कवि के अतिरिक्त इस गूढ़ भाव तक किसी की पहुँच नहीं हो सकती। इस उदासीनता के भाव का आविष्कार उन्हीं का काम था।
आचार्य शुक्ल ने आश्चर्य से मिलता जुलता एक बहुत हल्के भाव का भी वर्णन किया है, जिसे वो चकपकाहट का नाम देते हैं और इसे आश्चर्य के संचारी रूप में रख सकते हैं। वो कहते हैं कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वंडर और सरप्राइज दोनों में भेद किया है। आश्चर्य हमें किसी विलक्षण बात पर हुआ करता है जो साधारणता नहीं हुआ करती, जबकि चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में ना रही हो और जो एकाएक हो जाए। जैसे किसी दूर देश में रहने वाला मित्र सहसा हमारे सामने आ जाए तो हम चकपका उठते हैं। इसी तरह राम का सेतु बांधना सुनकर रावण चकपका उठा। इस भाव का प्रत्यक्षीकरण भी सूचित करता है कि गोस्वामी जी सब भावों को अपने अंतःकरण से देखने वाले थे। शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी की अंतर्दृष्टि के सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है जब राम पश्चाताप और ग्लानिवश अपना उपहास स्वयं करते हैं। सोने के हिरन के पीछे सोने की सीता को खोकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं। तुम आनंद करहूँ मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। यहाँ राम की शोभपूर्ण आत्म निंदा व्यक्त है। इस प्रकार राम कथा के पात्रों में गोस्वामी जी ने मानव जीवन के विविध भावों को जिस प्रकार उकेरा है वह उनकी सहृदयता का ही परिचायक है। पात्रों के भावों के साथ वे पाठकों के भावों का तादात्म्य स्थापित कर देते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख गोस्वामी जी को थी उतनी हिंदी के किसी और कवि को नहीं। किस अवसर पर किस मनुष्य के हृदय में किस प्रकार के भाव उठते हैं इसकी वे बहुत सटीक कल्पना करते थे। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि राम के अयोध्या लौटने पर सुग्रीव और विभीषण रास्ते भर बहुत प्रसन्न आए होंगे। वे अपने आप को गौरवशाली, साधु और सज्जन समझ रहे होंगे, परंतु ये महत्व उन्होंने स्वयं अर्जित नहीं किया था। यह उन्हें राम की कृपा से प्राप्त हुआ था जिसे वह अपना अर्जित समझ रहे थे। उनका वह भ्रम भी जल्दी दूर हो गया। उनका यह भ्रम राम और भरत का मिलन देखकर दूर हो गया। वे ग्लानि से भर गए। उनके मन में आया, एक भाई भरत हैं और एक हम लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार किया। इस प्रकार आलोचना के अंत में शुक्ल जी ने व्यापार शोधन पर भी प्रकाश डाला है और इसको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि कवि लोग अर्थ और वर्ण विन्यास के विचार से जिस प्रकार शब्द शोधन करते हैं उसी प्रकार अधिक मर्म स्पर्शी और प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करने के लिए व्यापार शोधन भी करते हैं। जो भाव हृदय को अधिक स्पर्श करने वाला होता है, भावुक कवि की दृष्टि उसी पर जाती है। और इसको समझाते हुए वे कहते हैं कि इसका चुनाव कवि दो प्रकार से करते हैं। पहला, चुना हुआ व्यापार उपस्थित प्रसंग के भीतर ही होता है और वह व्यापार उपलक्षण मात्र होता है। चुना हुआ व्यापार से सादृश्य रखता है, जैसे अन्योक्ति में। गोस्वामी जी ने दोनों प्रकार के व्यापारों में स्वाभाविक सहृदयता दिखाई है। पहले प्रकार के अंतर्गत वो बताते हैं कि बहुत से व्यापार ऐसे हो सकते हैं जो सब व्यापारों का एक वाच्य सामान्य शब्द होता है। जैसे मान लीजिए शब्द हमने लिया दैन्य। अब इस दैन्य में दीन दशा के भीतर अनेक व्यापार हैं, जैसे खाने पहनने की कमी से लेकर द्वार द्वार फिरना, दांत निकालकर मांगना, किसी के दरवाजे पर अड़कर बैठना और हटाने पर भी ना हटना। इन दृश्यों में जो सबसे अधिक मर्म स्पर्शी होता है, भावुक कवि उसी को अपना उपलक्षण बनाकर, सबका उपलक्षण बनाकर स्थिति को हृदयंगम करा देता है। और इसी प्रकार जब वो दूसरी पद्धति की बात करते हैं तो गोस्वामी जी ने अप्रस्तुत व्यापार चुनने में प्रभावोत्पादक प्राकृतिक दृश्यों की परख का पूर्ण परिचय दिया है। प्रेम भाव का उत्कर्ष दिखाने के लिए उन्होंने चातक और मीन को रूपायित किया है। दोहावली में चातक की अन्योक्तियाँ प्रेमी भक्तों के हृदय का सर्वस्व हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि तुलसी की भावुकता आलोचनात्मक निबंध में शुक्ल जी ने अपनी काव्य चिंतन प्रणाली में करुणा और प्रेम का जो विशद विवेचन किया है, आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था की जो कल्पना रूपायित की तथा काव्य में लोक मंगल का जो महत्व स्थापित किया, वह सब अद्वितीय है। उनका मानना है कि करुणा और प्रेम यानी काव्य के मार्मिक स्थल यद्यपि दोनों मंगल का विधान करने वाले भाव हैं, लेकिन करुणा की प्रवृत्ति रक्षा की ओर होती है, जबकि प्रेम की प्रवृत्ति रंजन की ओर। करुणा का संबंध उन्होंने साधनावस्था से जोड़ा और प्रेम का सिद्धावस्था से। शुक्ल जी का स्पष्ट मत है कि श्रेष्ठ भारतीय प्रबंध काव्यों का बीज भाव करुणा ही है। वे कहते हैं कि काव्य में हमें जीवन और जगत के ऊपर उठाकर कहीं अन्यत्र नहीं ले जाता, बल्कि हमें उसके और अधिक निकट ले आता है। शुक्ल जी की दृष्टि में भाव और ज्ञान में विरोध नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे उसका भाव प्रसार भी होता है। जब तक हमें किसी वस्तु का बोध यानी ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें उसकी रसानुभूति भी नहीं हो सकती। वे रसानुभूति अर्थात भाव में बोध अर्थात ज्ञान की उपस्थिति मानते हैं। तुलसी की भावुकता समीक्षा व्यवहारिक दृष्टि से पाठकों को अपने आप को और दूसरों को सही ढंग से समझने की क्षमता प्रदान करती है। ये पाठकों को सामाजिक दायित्व और मर्यादा का बोध कराती है। समाज का संगठन और उन्नयन करने वाले आदर्शों में आस्था इस रचना का मूल स्वर है। इस समीक्षा में भावों को जीवन की परिचित स्थितियों से संबद्ध करके काव्य और मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका प्रामाणिक निरूपण हुआ है। शुक्ल जी की समीक्षा में यथातथ्यता और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण विद्यमान है। इस समीक्षा में शुक्ल जी की भाषा सहज परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक दोनों शैलियों का समन्वय है। आचार्य शुक्ल ने इसमें राम कथा के विशिष्ट मार्मिक प्रसंगों को पहले संक्षेप में उल्लेख किया है, संकेत रूप में, फिर उनका विस्तृत विवेचन किया है। इसे अध्यापकी शैली कहा जाता है। भारतीय लोकाचार, संस्कार और नैतिकता के माध्यम में आदर्श परिवार और समाज की परिकल्पना को साकार रूप दिया गया है। तुलसी ने पात्रों के माध्यम से जिन उच्चादर्शों की स्थापना की है, वे भारतीय परिवार और समाज के अभिन्न स्वरूप हैं। शुक्ल जी ने इन उच्चादर्शों को मानवीय धरातल पर प्रस्तुत किया। शुक्ल जी ने अनेक स्थलों पर उद्धरण शैली और तुलनात्मक शैली का प्रयोग करके तुलसी की भावुकता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें कवि स्वयं पात्रों की मनोदशा को जीता है। पात्रों की स्थिति में स्वयं को ढालकर ही तुलसी जी का वर्णन प्रभावशाली बन पड़ा है। शुक्ल जी को गोस्वामी जी इसलिए भावुक लगते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक प्रसंग में अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर लिया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राम कथा में तुलसी ने अपनी पूर्ण भावुकता का परिचय दिया, पर शुक्ल जी ने उनकी भावुकता को समग्र विश्लेषण के साथ प्रमाणित कर दिया। उनकी विशेषता है कि उन्होंने आलोचना के आदर्श को भी बदला और कवियों की अंतः प्रवृत्ति की छानबीन भी की तथा साहित्य की विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बच्चों, आशा करती हूँ तुलसी की भावुकता आलोचना को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली आलोचना के साथ हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।